हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के अंदर हम काफ़ी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज और कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करें जरा फटाफट। कैसे करेंगे आप इसको? अगर हिंदी में अनुवाद करके मैं लिखूं तो कुछ ऐसा है, बीई और सीएफ एक त्रिभुज, एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। आरएचएस, ठीक है, नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए करें इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे आप? सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा रखे हैं। फिगर ध्यान से बनाना, जैसे फिगर बनानी है, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना। चलिए मैं फिगर आप लोगों के लिए बना देता हूं। एल्टीट्यूड हो गए, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या वाला है? बीई एंड सीएफ एल्टीट्यूड है ना, तो बीई, बी के साथ ई लगा दो, सी के साथ एफ लगा दो। अब एल्टीट्यूड है, लंब है, तो आपको होता है 90 डिग्री भी होगा।
ठीक है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। अब आपको यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल आपको लगाना है, आरएचएस कांग्रुएंसी रूल हमें यूज करनी है। तो आरएचएस कैसे यूज होगा इसमें कि दो ट्रायंगल्स आपको राइट हैंड साइड के मिल रखे हैं, उसको यूज करो। जरा फटाफट बताओ मेरे को कैसे करोगे। देखो कल तक हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस में हम ये कर रहे थे कि मैं आपको थोड़ा हिंट इसमें दे दूं। कल तक हम क्या कर रहे थे, कल तक हम ये कर रहे थे बच्चों कि इसमें जो है ना, अब इसको एबीसी को अगर आइसोसेलेस प्रूव करना है तो आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए क्या कर दो, दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो, एक इक्वल और ये दो आपस के आमने सामने के अगर आपने एंगल इक्वल प्रूव कर दिए तो वो आइसोसेलेस एंगल होगा। भाई दो एंगल्स इक्वल होते हैं या फिर दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, इसमें कैसे आपको करना है वो आप बताएं जरा फटाफट, कैसे आप इसमें करेंगे जरा। चलिए, दो ट्रायंगल दिख रहे तो ये दो ट्रायंगल लूंगा मैं। देखो एंगल इक्वल्स टू एंगल एफ मैंने कर दिया, 90 डिग्री आपको दिख रहा है। बीसी मेरे को कॉमन दिख रही है, भाई ये बीसी कॉमन है, कॉमन है, ठीक है। अब और ठीक है, और हमें गिवन क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड। हमें ये भी तो गिवन दे रखा था क्वेश्चन में भी तो गिवन दे रखा था कि बीई एंड सी एफ आर इक्वल, इक्वल एल्टीट्यूड है, दोनों इक्वल है। तो यहां से बीई यहां से सी एफ, ये इक्वल हो जाएगा, गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो therefore triangle BEC is congruent to triangle CFB by RHS congruency rule, ये हमने कर दिया। अब जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, अब ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इसके आगे की हिंट मैंने आपको इतनी दे दी, उसको यूज करो और उसको करो, जरा फटाफट सॉल्व करो, इसको फटाफट करो। चलिए, हुआ सॉल्व आप लोगों से। चलिए देखें कैसे इसको करना है। अब देखो जब ये प्रूफ हो गए तो इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। अब देखो बीईसी एंगल कौन सा है, ट्रायंगल बीईसी ये दिख रहा है, यानी कि इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट कौन सा होगा, ये किसके सामने आ रहा है आपके, ये आ रहा है इसके सामने, आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई ध्यान से देखो, अगर मैं पहले ट्रायंगल हमारा बीईसी, तो बी ई और सी, ठीक है, ये ऐसे है कुछ ऐसा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये ई है, ये सी है, ये बी है, तो ये बीईसी पूरा आ रहा है। अगर मैं सी ई एफ लू, यहीं से लू सी, आप देख लो सी एफ और बी, सी एफ बी, ठीक है। तो सी या एफ हो गया, ये आया इधर और ये बी, तो इसी आप से आप देखो सी एफ बी भी हो रहा है। तो जो आपका ये वाला एंगल है आप देख रहे हो, ये इसके क्रॉसपोंडिंग है ना। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा उल्टे उल्टे में बने, अगर मैं इसको सीधा कर दें जैसे स्टार्टिंग में आपको समझाया था, तो ये हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे भी होगी। तो एंगल सी आपका जो है, क्योंकि हम एंगल सी से लिख रहा हूं क्योंकि इसी ट्रायंगल का एंगल सी होगा, है ना, एंगल सी, ठीक है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी बाई सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangle by corresponding का BCE ले लो equals to angle BCE equals to angle BCF, EBC, ठीक है।
तो इन ट्राइंगल एबीसी, नाउ मैं ले लूं इन ट्राइंगल एबीसी, अब पूरा ट्राइंगल लूंगा मैं एबीसी। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर है, एंगल सी एंगल बी के बराबर है, तो देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिंपल है, कुछ था नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी ए सी बराबर है, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, खींच कर दर्शाइए एंगल बी एंगल सी के बराबर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, भाई वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। चलो जरा इसमें लिख देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल with PQ equals to PR. Draw PS perpendicular to QR to show that angle Q equals to angle R. चलो जरा करो इस क्वेश्चन को। अच्छा यहाँ पे मैंने PQR कर दिया, PQR नहीं, AB equals to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equals to angle C. जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे फिगर बनाओ फटाफट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। देखिए चलिए जो फिगर बोला बनाते हैं। ठीक है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, और बोला एक परपेंडिकुलर भी खींच दो, तो खींच लेते हैं भाई, एक परपेंडिकुलर भी हम, है ना, लंब परपेंडिकुलर हम खींच लेते हैं। ए बी सी और एपी आ गया एक परपेंडिकुलर है, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी हमने खींच लिया, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो अब हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अभी पी है तो 90 डिग्री होगा, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर बोला है 90 डिग्री होगा। अब आप देखें इसमें गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या हमारे पास, गिवन हमारे पास ABC is an isosceles triangle जिसमें AB AC के बराबर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो बस इससे पहले ये जब इक्वल है तो आप देख लो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, यहाँ पे इनको कॉग्निट प्रूफ कर दो, कॉग्निट प्रूफ कर दो, AB AC के बराबर, बहुत सिंपल है। तो इन ट्रायंगल
APB और दूसरा लूंगा ट्रायंगल APC। ठीक है, तो पहले लिख देता हूं एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, ईच 90 डिग्री, भाई हर एक 90 डिग्री है। AB आपका AC के बराबर है, क्यों जी, गिवन है। और कुछ दिख रहा है इसमें? मैं तो नाम से ही हमने देख लिया AP दोनों में आ रहा है, AP यानी AP दोनों में आ रहा है, तो AP क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। ठीक है, हमारा कॉमन हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent to triangle APC by RHS congruency। ठीक है, बस अब ये इक्वल है, तो अब बताओ APB में क्या एंगल B नहीं आ रहा और APC में क्या एंगल C नहीं आ रहा? तो बस, तो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, संगत जो इसका पार्ट होता है, एंगल B एंगल C, तो हमने हेंस प्रूफ कर दिया। चलो कॉपी कर दो इसको भी। कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन फिगर आकृति में दिया गया है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A और एंगल C एंगल D है। दर्शाइए कि जो AD है वो क्या है, BC से छोटा है। ठीक है, सिंपल सा आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिगर मैं आपके लिए बना के दे देता हूं। फिगर क्या है, फिगर आप देखेंगे, चलिए इसकी फिगर बना देते हैं। ये फिगर है बच्चों, B A O D C, एंगल से सारे एंगल से इसमें बताया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना है आपको। अब ये इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपका साइन चेंज कर देता हूं। ये एंगल C है, ठीक है। तो एंगल B जो है, पहले क्या था, एंगल जो B था वो एंगल A से छोटा था और एंगल C भी क्या था, एंगल D से छोटा था। तो दर्शाइए, ये हमारा फिगर है। दिस इज योर होमवर्क, इसको ट्राई कीजिएगा, जो हमने ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें पढ़ी। क्लियर? तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्वेश्चन को कॉपी करके होमवर्क करके ले आइएगा कल, बाकी इसमें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।